गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। जीकेपी स्टडी हब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका पर डे आपका एक लेसन ख़त्म किया जाएगा। और तो साथियों, आज दूसरा लेसन की तरफ आज हम लोग चलेंगे। आज दूसरा लेसन शब्द, अर्थ और वाक्य रहने वाला है। उससे संबंधित साथियों जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है साथियों। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सदाचार में उपसर्ग है। तो साथियों, सदाचार में उपसर्ग आप सभी लोग जानते होंगे। इसका संधि विच्छेद जो होता है सत धन आचार, सदाचार। ठीक है साथियों, तो यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अत्युक्ति में उपसर्ग बताना है साथियों, अत्युक्ति। ठीक है, तो साथियों इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अति धन उक्ति, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अति। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, समादर, समादर व संरक्षण में उपसर्ग। साथियों, हमें समादर और संरक्षण में उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका हो जाएगा समधन आदर, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, नवे क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे हम लोग सीधे तीन तीन छः छः क्वेश्चन एक ही बार देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको समवाय। ठीक है, समवाय यह क्या है? यह अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है इसमें। अवान है कि 49 है कि कपूर है, कपूत है कि उपमा है? इन चारों में से बताना है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अवान। ठीक है साथियों, 11वां क्वेश्चन देखिए साथियों, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो साथियों इसमें बताना है संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो 11वां क्वेश्चन बताएंगे साथियों जल्दी से। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाचार। ठीक है, चौथे क्वेश्चन इधर से देखेंगे साथियों। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो साथियों आप लोगों को सभी को पता होगा, प्रत्युपकार को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं प्रतिधन उपकार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो साथियों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधि। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में उपसर्ग पहचाने, अभ्यास, अभिमुख और अभियान, इन तीनों वाक्यों में कौन सा ऐसा उपसर्ग है साथियों जो सब में आएगा? ठीक है, अगर बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिन्हें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में नहीं पता है, तो साथियों मैं बता दूं, जो ये वाक्य होते हैं वाक्य, ठीक है, इसमें जो वर्ड आगे आते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जो वर्ड पीछे आते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर अभिमुख का देखिए यही संधि विच्छेद करते हैं, चाहे अभ्यास का ही कर ले चाहे अभिमुख का ही कर दे, अभि प्लस मुख। ठीक है, तो इसमें देखिए साथियों क्या आया है, उपसर्ग पूछा है, तो यानी उपसर्ग माने जो आगे आएगा, अभि, अभि धन मुख, अभिमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया 6वां और यही 12वां भी देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो साथियों हो जाएगा यह ऑप्शन ए, कपूत। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रत्यय यानी जो पीछे से लगता है मात्रा,
तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। 14वां भी देख लेते हैं साथियों यहीं पे। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो जल्दी से बताइए साथियों। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार और कर। ठीक है। और छठवां क्वेश्चन अब देखते हैं साथियों। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास अभिमुख, इसे साथियों अभी हम लोग किए थे। सातवें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नी परी ऊन, उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, परिजन हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ है। तो साथियों कौन सा इन चारों में से वर्ड है जिसका अति का अर्थ निकलकर बाहर आता है? तो साथियों पहले मैं बता दूं, अति का मतलब होता है अधिक, बाहुल्य। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 15वां क्वेश्चन। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग साथियों। साथियों इसमें आड़ी और ई का प्रत्यय है। सोलहवां क्वेश्चन देखिए साथियों जल्दी से। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों गाने वाला और उसके बाद से लघुत्तर में कौन सा शब्द प्रत्यय इसमें बताना है? तो साथियों गाने वाला, गाने धन वाला। ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे दिखाई दे रहा ऑप्शन बी। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। साथियों हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, ऐसे चलेंगे ताकि आप लोग को डिसबैलेंस ना हो। ठीक है साथियों। 17वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर, जल्दी से बताएंगे साथियों आप लोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, हर और एरा इसमें प्रत्यय आएगा पीछे। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। तो साथियों आप लोग बताएंगे जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो साथियों आप लोग बताएंगे जल्दी से। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। यहाँ पे विशेष करके आप लोग ध्यान देंगे साथियों, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो नया बनाएंगे उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे और जो अंत में आएगा उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। अब आ जाता है साथियों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो साथियों यह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आप लोग। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो साथियों उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो साथियों अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी आयल पुर्तगाल से। ठीक है साथियों। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अलमारी कहाँ से आया? हमारा अलमारी पुर्तगाल से आया है। ठीक है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। ठीक है।
24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्शा, अरे भाई साहब रिक्शा हमें कहाँ वाला चाहिए, जापानी रिक्शा चाहिए, ठीक है। रिक्शा जापानी चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, सारा एग्जाम में पूछा जाता है। और जितने भी हमारे यूपीएसआई वाले भाई देख रहे हैं और लेखपाल वाले भाई देख रहे हैं, एसएससी जीडी वाले देख रहे हैं, आप सभी के लिए मैं बता दूं यह रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय ले रहा हूं और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं बता दूं साथियों, एक क्लास में मैं एक क्लास को पूरा ख़त्म करूंगा, चाहे मैं 20 मिनट लगे या 22 मिनट लगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 25वां क्वेश्चन, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। तो साथियों योगरूढ़ के बारे में आप लोग हमें बताएंगे, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योग का मतलब होता है साथियों, मैं आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। योग रूढ़, योग का मतलब क्या होता है साथियों, जोड़, ठीक है। ऐसा शब्द, ऐसे दो शब्द जिनको जोड़ करके किसी कोई तीसरा वाक्य बनाया जाता है। जैसे देखिए पंक धन जौ, ठीक है साथियों, दो वाक्यों को जोड़ करके, दो शब्दों को जोड़ करके एक तीसरा वाक्य बनाया जा रहा है और इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगर पंख भी, पंख को देखा जाए साथियों, पंख, तो इसका अलग अर्थ निकलेगा और जौ का अलग अर्थ निकलेगा, पंकज, ठीक है साथियों। मुझे ऐसा विश्वास होगा कि साथियों आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योगरूढ़ शब्द फिर बताना है साथियों, अभी मैंने बताया था जो तीसरे को इंगित करेगा उसी को योगरूढ़ कहेंगे, ठीक है। चक्रधन पाणी, ठीक है, चक्रधन पाणी। तो यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले साथियों। तो साथियों 27वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो साथियों रंगीला में देखिए ई प्रत्यय नहीं है, बाकी में देखिए सब में तेली, माली, अलबेली, ठीक है, इसमें ई प्रत्यय है, बड़ी मात्रा लगा है साथियों, ठीक है। और ये ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, समधन, सम से शुरू करते हैं ना साथियों, तो वही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी, अरे भाई साहब ये तो हलवा एकदम क्वेश्चन पूछ दिया है। लगभग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वकील, वकील किस भाषा का शब्द है। तो साथियों मैं बता दूं, जो वकील साहब होते हैं, मैं भी साथियों MA LLB हूँ और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं साथियों। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा है साथियों कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैं पहले बता दूं साथियों, दो भाषाओं की शब्दों को मिलकर, ठीक है, जो नया शब्द बनाते हैं उसी को संकर कहते हैं। जैसे ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगर एक ऑप्शन मैं दे दूं साथियों, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, ठीक है साथियों, इसे तोड़ेंगे तो रेल और गाड़ी हो जाएगा। तो दो शब्दों के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। 32वें क्वेश्चन की तरफ चले साथियों। अगर साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। और आपको साथियों आपका कौन सा टॉपिक, किस सब्जेक्ट का टॉपिक कमज़ोर है वो हमें कमेंट करके बताना चाहेंगे तो ज़रूर बता देंगे साथियों, ताकि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से सही युग्म हमें छांटना है,
नहीं साथियों, इसमें असंगत छांटना है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। तो साथियों पहले मैं बता दूं, जो अफसोस शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है, यह बिल्कुल सही है। और कैंची हमार तुर्की से आइल बा, ठीक है साथियों। ये कैंची जो है, आप सभी लोगों के घर में कैंची होगा, तो आप लोग किस बाजार से खरीद के लाए थे? वो तुर्की वाले बाजार से खरीद के लाए थे कैंची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। और साथियों पहले ये तो सही हो जाएगा, और पहले इसे भी हम देख लेते हैं। गमला, गमला साथियों मैं बता दूं, गमले में फूल कौन लगाता है? माली। यहाँ पे देखिए साथियों, माली और पुर्तगाली, गमले के अंदर माली पुर्तगाली फूल लगाता है, ठीक है। को रिलेट करके याद करना सीखिए साथियों, क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन है? तो योग रूढ़ शब्द साथियों से दशानंद है। लौकिक शब्द में पढ़ते हैं, लौकिक शब्द में पढ़ते हैं साथियों, बता देंगे आप लोग, इक हो जाएगा लौ धन इक, लौकिक। 36वां क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से प्रथम, इसमें मिलान करना है साथियों, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें साथियों पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उत्धन चारण, उच्चारण, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोताज। अरे साथियों ये तो एकदम क्वेश्चन जबरदस्त वाला पूछा है। मैं बता दूं साथियों, इसकी गिनती नहीं होगी कि रिपोतार्च कितने बार पूछा है, कितनी बार रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को। आप लोग बिल्कुल अपनी डायरी में, अपने दिमाग में लिख लेंगे, रिपोतार्च, ठीक है साथियों। यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो जल्दी से बताएंगे साथियों, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। फ्रेंची कारतूस बहुत खतरनाक होता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो साथियों इसमें बताना है कि किस में उपसर्ग लगा है। परधन आजय, पराजय, ऑप्शन बी। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? अभी सब साथियों हमने बताया था गमला, ठीक है। गमला किसका है? पुर्तगाली, गाली गमला, गाली गमला, ठीक है। लास्ट में देखिए गाली लिखा है ना, यहाँ भी ग म को हटा दीजिए बीच में से, गला, ठीक है। और यहाँ भी गाली मैच कर रहा है ना, तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर साथियों वाक्य के 3 भेद होते हैं। 43वां क्वेश्चन, अभिधा शब्द शक्ति में, इसके आगे का बताना है साथियों। अभिधा शब्द शक्ति में आगे का इसका बताना है। तो साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? अभी साथियों मैंने इसके बारे में बताया था, संकर शब्द कहते हैं उसको। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द साथियों चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? घुड़सवार, घुड़सवार साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे यह क्या है? यौगिक शब्द है घुड़धन सवार। अजायब घर, ये भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। या संकर शब्द कहते हैं इसको, अजायब घर,
ठीक है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। 49वां क्वेश्चन साथियों जल्दी से आप लोग बताएंगे। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? जल्दी से बताएंगे साथियों। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा ई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से बताएंगे साथियों। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक। लेखक, लेख धन अक, लेखक। ठीक है साथियों। प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय यानी पीछे से जो शब्द लगता है, संधि विच्छेद करने पे आता है, उसी को कहते हैं। 91वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अब जल्दी करेंगे साथियों क्योंकि अभी बहुत 100 क्वेश्चन लगभग हमें और करने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे आप लोगों का। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ठीक है। तो अभिशाप शब्द में साथियों अभी हो जाएगा दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस, दुअधन साहस, ऑप्शन ए। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है? सजावट का प्रत्यय यानी पीछे सजाधन आवट, आवट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 54वां क्वेश्चन। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो साथियों उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। 55वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों जिस पड़ोसी ने कहा था कि तुझसे ना हो पाएगा, उसी पड़ोसी को हमें करके दिखाना है। ठीक है साथियों। एक शायरी याद आ गई साथियों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो साथियों यह बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में इसके सही आंसर नहीं बताए गए हैं। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द हमें बताना है, कौन सा प्रत्यय युक्त नहीं है? तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा अंकुर। ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसमें भी प्रत्यय युक्त बताना है। 7 हो जाएगा। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। इक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59। किसी के सामने मेरा आदर नहीं है। तो साथियों यह बीच में बताएंगे किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। जैसे साथियों आप लोग कहते हैं ना, किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं। ठीक है। 60वें क्वेश्चन की तरफ चलें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा। तो साथियों जोर धीरे से बोलो कोई सुन लेगा, ऐसे कहते हैं ना। दीवारों के भी कान होते हैं 62। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो साथियों पदक्रम से निर्धारित होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो साथियों वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर के ओवर में 5 छक्के लगाए
इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साथियों सीधा दिख रहा है। उद्देश्य कौन सा है? तेंदुलकर। ठीक है, तो साथियों अपने माँ बाप के सपने के लिए, खुद के सपने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और लक्ष्य तक तब तक बने रहना है जब तक लक्ष्य को पाना ले। ठीक है साथियों, तो 65वां क्वेश्चन इसी उत्साह और उमंग के साथ बताएंगे साथियों। 65वें क्वेश्चन का आंसर, वहां मोहन के डैश कोई नहीं था। तो साथियों बताएंगे, वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, 66वां क्वेश्चन, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। देखिए साथियों, अभी हम बता रहे थे वो चीज सामने आ गया आपके। हमें सफलता मिलने तक प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक हमें सफलता न मिल जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो यह कौन सा वाक्य है साथियों? जल्दी से आप लोग बताएंगे। संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, सलमा घर जाती है वाक्य में, वाक्य बताएंगे साथियों। सलमा घर जाती है, यह कौन सा वाक्य है? तो साथियों सीधा ही दिखाई दे रहा है, सलमा घर जाती है, यह सरल वाक्य है साथियों। ठीक है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इसमें साथियों हमें विधेय बताना है। इस वाक्य में विधेय है, तो साथियों इसमें विधेय बहुत अच्छा है, हो जाएगा ऑप्शन डी। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण हमें बताना है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो साथियों मिलनसार में प्रत्यय सार होगा। अरे वही सार साथियों जो अपनी दुल्हन का भाई होता है। ठीक है, 71 क्वेश्चन नंबर 71 बताएंगे, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों 4। अर्थ के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द साथियों अव्यय को कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। लीजिए साथियों, अभी तक यह कहाँ था? ऑप्शन ए हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे। 74 मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मीठ धन आस, मिठास। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह साथियों इच्छावाचक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ अभी बताए थे साथियों, जो तीसरे को इंगित करेगा उसी को योग रूढ़ कहेंगे। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। 77 ऑप्शन बताएंगे साथियों। 77 क्वेश्चन नंबर, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा हाथी। जल्दी जल्दी अब चलेंगे साथियों। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक हम बताएंगे। तो यह क्या है? निश्चय है। यह मेरा घर है, यह मेरी किताब है, यह निश्चय है ना। कृदंत प्रत्यय बताएंगे साथियों। कृदंत प्रत्यय क्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो साथियों एरा प्रत्यय बताना, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों इसमें भी एरा है, पहले वाले में इसमें भी है, इसमें भी है। 81वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य, तो साथियों चिट्ठी भेजी गई। ठीक है, इसमें कर्म किया गया है कि चिट्ठी को भेजा गया। 82वां क्वेश्चन, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो साथियों ये सभी हो जाएगा अर्थ, रचना और उद्गम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अप
उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग नहीं है साथियों, वो हमें बताना है। तो साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा अपादान। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द हमें बताना है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हम बताए थे कुछ समय पहले, कमल। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो साथियों जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साप्ताहिक। इक, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दुबला। 87वां क्वेश्चन बताएंगे साथियों। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों अभिधन आगत, अभ्यागत। 19 बताएंगे साथियों उनधन निस। 89वां विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द। तो 90वां क्वेश्चन बताएंगे साथियों। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। धनी तो बहुत है लेकिन क्या है, बहुत दुखी है। यह मिश्र वाक्य है साथियों। 91वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुटेरा में प्रत्यय बताना है, लुट धन एरा। 92वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें साथियों वया में प्रत्यय बताना है कि क्या प्रत्यय होगा, कौन कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें वय या प्रत्यय लगा है। तो साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग ऑप्शन सी वया इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 93वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लालटेन, लालटेन जल्दी से बताएंगे साथियों। लालटेन देख के आप लोगों को गाना हमें पता है याद आ रहा है, लालटेन जरा के। ठीक है साथियों, यह क्या है? विदेशज भाषा है। ठीक है, लालटेन कहाँ से आया है? विदेश से आया है भैया। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो साथियों इक हो जाएगा। 95वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों 95 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताना है साथियों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा काम समाप्त करो और जाओ। ठीक है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह संज्ञा उपवाक्य है साथियों। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो यह पुर्तगाली भाषा से है। काजू कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, सुमित्रा आया है ना साथियों, सुमित्रा और प्रत्यय हो जाएगा। 101वां निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं यह मिश्र वाक्य नहीं है, ऑप्शन सी वह परिश्रमी ही नहीं। ठीक है, ईमानदार भी है। ठीक है। 102वां क्वेश्चन। तो साथियों 102वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? तो साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा बहिष। 103वां किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें भी बताना है, जल्दी से बताएंगे। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओढ़ना बिछौना। ठीक है। 104वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी लड़का, लड़का क्या है? विकारी शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द, अरे बड़ा चुगलखोर है भैया, चुगल धनखोर, चुगलखोर, यह क्या है? यह संकर शब्द है। आपके गांव में भी आपके साथ में रहने वाले बहुत लोग चुगलखोर होंगे जो चुगलियां लगाते होंगे, झगड़ा लगाते होंगे। 106वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहावत शब्द में प्रत्यय है? कहावत, अरे कहा धन आवत, कहाँ आवत है भैया?
आवो आवो पुलिया पर। छठवां क्वेश्चन 107वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे साथियों। इधर उधर ध्यान ना भटकाइए, अभी अपने लक्ष्य पर देखिए। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा साथियों तब तक आप लोग को भटकना नहीं है, ठीक है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। ठीक है साथियों, इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, आप लोग। परा का उपसर्ग, तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा उल्टा, ठीक है। परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा। 108वां जल्दी बताएंगे साथियों, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 109वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो साथियों इका उपसर्ग नहीं है। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो साथियों रात को कम खाना चाहिए, ठीक है। यह क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कहते हैं हम लोग जाते हैं आधा लीटर दूध दो, ये सब क्या है साथियों? परिणामवाचक। 111वां राम आम खाता है, यह साथियों कृतवाच्य हो जाएगा, यह तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ साथियों देख लीजिए। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो साथियों शब्द के 2 प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो साथियों शब्दों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है साथियों, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों संज्ञा। यह नहीं होगा साथियों, क्योंकि तत्सम तद्भव देशज विदेशज यह 4 ही होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अज में साथियों हमें प्रत्यय बताना है। अज में 115वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा साथियों। 119वां देख लेते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे, यह एग्जाम में हमेशा आता है, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। तुर्की शब्द नहीं है, हमें तुर्की शब्द बताना है साथियों। कालीन तुर्की शब्द है, और साथियों चकमक, चकमक होता है ना साथियों, वही कह रहा है चकमक कहाँ का भाषा है, तो यह तुर्की शब्द है। आमदनी भी साथियों तुर्की शब्द है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और साथियों इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग देख के आगे बढ़ चलते हैं। संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को हमें इसमें पहचानना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 देखिए साथियों, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो साथियों जिसमें और वगैरह लगे रहते हैं वे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 143 देख लीजिए साथियों, वो भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे। आश्रित, तो साथियों 3 प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों यहाँ छोटा सा मेरा ट्रिक ले लीजिए। आश्रित 3 वाक्य है ना, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 137-38, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है।
तो साथियों रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन नहीं है, यहाँ तो सभी लोग मार देंगे टिक उद्देश्य से। बाकी तो साथियों साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो साथियों वाक्य के दो ही होते हैं अंग ना, उद्देश्य और विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैंने दूध पिया, इसमें विधानवाचक वाक्य है साथियों, यह विधानवाचक वाक्य है। मैंने दूध पिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह विधानवाचक वाक्य है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। अरे जो छोड़ कर गए साथियों उनके बारे में क्या सोचना, ठीक है। हमें सोचना है तो अब बस अपने लक्ष्य के ही बारे में सोचना है। जो गया उसे जाने दीजिए, ठीक है, परेशान ना रहिए। और 48वां क्वेश्चन देखिए। गौरव तुम बैठकर पढ़ो, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, क्या है? यह आज्ञा दे रहा है कि बाबू जाओ तुम पढ़ो, गौरव तुम जाओ पढ़ो, आज्ञा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों यहाँ पर पूछा है अर्थानुसार वाक्य के भेद। तो साथियों सभी लोग जानते हैं अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये था साथियों आखिरी क्वेश्चन। फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन, तीसरा लेसन के साथ कल मिलते हैं इसी समय पे। और साथियों अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% आपको दे रहा हूं कि कहीं भी त्रुटि न होने पाए, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।